जोड़ा गया, ये उसी दौरान जोड़ा गया और जो है डॉक्टर अंबेडकर के संविधान में ये नहीं था, अब उसको कंसिडर करना। देखो, ये आरएसएस के यही है, इनको आधी से कम जानकारी होती है और इधर उधर की बात करने की पुरानी आदत है। इमरजेंसी के समय जो स्थिति थी इस देश में, उसकी क्यों नहीं बात करते? जब जिन दलों के साथ ये कहते थे, उन्होंने सामने सीधे सीधे आकर कहने लगे थे कि बगावत हो जाए इस देश के खिलाफ, हम प्रधानमंत्री का घर घेर लेंगे, सरकारें नहीं चलने देंगे। आपने जोर जबरदस्ती से गुजरात की सरकार गिराई, आप जोर जबरदस्ती से पटना में सरकारें गिराना चाहते हैं, तो वो छोड़िए। और ये यही बता दें फिर कि फिर आरएसएस ने स्वागत क्यों किया इमरजेंसी का। भाई, खबर तो ये कि बाला साहब देवरस ने लिखा भी प्रधानमंत्री को उस बात की तारीफ करते हुए, इनके तमाम नेताओं ने उसकी तारीफ की। तो ये छोड़िए, संघ कभी कुछ भी बोल देता है, उसको कोई महत्वपूर्ण बात नहीं लेनी चाहिए। जहां तक सेकुलर शब्द की बात है, पहले तो मैं यही जानना चाहता हूं कि 77 में जब जनता पार्टी की सरकार आई थी तो जनसंघ जनता पार्टी के हिस्से में था। 42वां संशोधन जो हुआ था उसकी कई चीजें उन्होंने चेंज की, तो उसमें सेकुलर वर्ड आप चेंज कर देते, आपकी तो सरकार थी, क्यों नहीं चेंज किया आपने? और एक और चीज है, ये नासमझी की इतनी दिक्कत होती है संघ में। सेकुलर शब्द प्रियम्बल आने से हमारा संविधान सेकुलर नहीं बना। आप आर्टिकल 15 लीजिए, आप इक्वालिटी के आर्टिकल लीजिए, जिसमें साफ साफ कहा जाता है कि इस देश की सरकारें, इस देश की कानून और न्यायिक व्यवस्था धर्म के आधार पर या किसी और आधार पर किसी भी व्यक्ति के बीच में कोई भी द्वेष नहीं करेगी, किसी भी तरीके से उनको अलग ट्रीट नहीं करेगी। जब पूरी सारी के सारे धर्म को इक्वली ट्रीट किया जाता है और धर्म से नहीं, कानून से, न्याय से और आस्थाओं के साथ अगर देश चलेगा, तो ये एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा होती है, जो सेकुलर वर्ड प्रियम्बल में आने के पहले भी इस हमारे संविधान की भाषा थी। अब इनको अगर सेकुलरिज्म का मतलब ही नहीं समझ में आता है कि कहाँ किस किस प्रावधान में पहले से ही सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन था, ये समझ में नहीं आता, तो फिर क्या कोई आरएसएस को कुछ कह सकता है?